everyone, how are you all? I hope you people are doing well. So guys, कैसे हैं आप सब? I hope आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे नर्सिंग के एग्ज़ाम के लिए जो कि होने वाला है 8 ऑफ जून 2024 को। यस, डेट्स आ चुकी है बहुत टाइम पहले, आप लोगों को पता ही होगा जैसे कि एम्स नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा 8 ऑफ जून 2024। सो नाउ यू हैव टोटल 3 मंथ्स। फैब पूरा चला गया है, मार्च अप्रैल मई एंड जून में तो एग्ज़ाम है, तो यू हैव 3 मंथ्स टू डू योर प्रिपरेशन। और कुछ लोगों ने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है। मेरे पास काफ़ी ज़्यादा क्वेरी आ रही थी, टेलीग्राम पे मैसेजेस आ रहे थे कि मैम हमने अभी तक नर्सिंग का कुछ नहीं पढ़ा और हमें नहीं पता किस तरह से पढ़ना है, हम लोगों को इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बताइए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताइए कि कहाँ से एमसीक्यू ज़्यादा बनते हैं, किस तरह के एमसीक्यू बनते हैं। हम लोग फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, हम लोगों को कोई आइडिया नहीं है। So for that reason I am making this video, because to make you clear what you have to study, where you have to go for your resources, and what are the things required for this examination. So for that reason I am making this video and let's start the video. सो गाइज़, जैसे कि आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैम हमें अभी तक हमने स्टार्ट ही नहीं किया, आप पैनिक हो रहे हो ना, कॉन्फिडेंट नहीं है कि चीज़ें कैसे होगी। सो गाइज़, अभी आपके पास अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है कोई बात नहीं, नो गाइज़, बी काम, इट्स ओके अगर आपने नहीं स्टार्ट किया है, बिकॉज अभी आपके पास 3 मंथ्स है, यू हैव एंटायर 3 मंथ्स। तो आप अपना प्रैक्टिस इन 3 महीनों में बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो क्योंकि आपके पास बहुत अच्छा टाइम है अभी। सो यू कैन डू योर प्रैक्टिस इन दीज 3 मंथ्स। 3 मंथ्स में अगर आप अपने सारे, अगर आप आज से ही स्टार्ट कर देते हो अपना पढ़ाई, तो यू कैन स्कोर वेरी वेल, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ। बट द मेन थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड दैट कंसिस्टेंसी। अगर आप आज से स्टार्ट करो तो प्लीज़ बी कंसिस्टेंट योर प्रिपरेशन। ये नहीं कि आज ज़्यादा पढ़ लिया, कम पढ़ा है, नेक्स्ट डे या तीसरे दिन ज़्यादा पढ़ लिया, बीच में नहीं पढ़ा। दिस काइंड ऑफ थिंग्स शुड नॉट बी डन इन योर प्रिपरेशन, क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे तो फिर लैकिंग होता रहेगा, कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाएगा, चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। तो इसलिए आपको कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है आपकी प्रिपरेशंस में, ठीक है। तो अगर आपके नहीं स्टार्ट हो तो प्लीज़ आज से स्टार्ट करें और कंसिस्टेंट रहें, क्योंकि अभी बस 3 मंथ से आप अच्छे से 3-4 बार तो रिवीजन अच्छे से कर लोगे अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो। अपनी एंटायर डे में अगर आप कम से कम 10 आवर्स भी दे रहे हो या 8 आवर्स भी दे रहे हो, यू कैन ईजिली गेट अ गुड स्कोर अगर आप कंसिस्टेंट हो, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज़ कि आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। आपको पता ही है कि आपके कितने सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड जीके। दीज आर 4 सब्जेक्ट विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर एम्स बीएससी एंट्रेंस एग्जाम नर्सिंग का, ठीक है। तो उसमें आपको मेनली जो आपके जीके, तो देखो गाइस वो आपका करंट अफेयर ही आता है, 10 नंबर का क्वेश्चन जीके आएगा। तो जो भी आपका करंट अफेयर चल रहा है तो वही चीज़ें पहुंच जाएगी। तो आप प्लीज़ अपने करंट अफेयर्स देखते रहिए, रोज़ वीडियो, मतलब 1-2 वीडियो देख लो करंट अफेयर्स की, थोड़ा ध्यान रखते रहो तो वही आएगी आपके, ठीक है। और नेक्स्ट चीज़ है फिजिक्स। अब आप सब मोस्टली आप सारे स्टूडेंट्स कोचिंग ले रहे होंगे नीट के लिए। तो अगर आप वो कोचिंग ले रहे हैं या आपके पास कोई प्रीवियस नोट्स है, आपके ब्रदर सिस्टर जो भी मतलब उन्होंने पहले कभी कोचिंग ली है, उनके नोट्स हैं या आपके खुद के नोट्स हैं, प्लीज़ ट्राई टू रीड दैट नोट्स और वो नोट्स अच्छे से पढ़ें, ठीक है। और साथ के साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस करें, बिकॉज एमसीक्यू प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम आएगा वो एमसीक्यू पैटर्न है, एमसीक्यू में आएगा, कोई सब्जेक्टिव एग्ज़ाम नहीं है। तो अगर आप थ्योरी पढ़ लिया है अपनी, तो साथ के अगर आपने एक चैप्टर पढ़ लिया है तो उसके क्वेश्चन साथ के साथ करें। पर चैप्टर कम से कम 50 to 60 क्वेश्चन करने ही करने हैं टू मेक योर टॉपिक वेरी क्लियर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। सेम फिजिक्स के लिए आपको, केमिस्ट्री के लिए आपको क्या करना है, केमिस्ट्री के लिए आपको अपनी एनसीईआरटी ही पढ़नी है, 11th 12th बोर्ड आपको दोनों में एनसीईआरटी ही पढ़नी है। अच्छे से लाइन टू लाइन पढ़िए, साथ के साथ एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं वो करो, प्लस एक्स्ट्रा एमसीक्यूज करो। कोई एक एमसीक्यू की बुक ले लो, लाइक यू कैन बाय फिंगर टिप्स, राइट। और एम्स का भी एक अलग से एंट्रेंस एग्जाम का बुक आता है, यू कैन ऑल्सो बाय दैट बुक एंड यू कैन डू प्रैक्टिस योर क्वेश्चन। मेनली आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिपरेशन। बायोलॉजी के लिए कहीं आपको नहीं दौड़ना, यू हैव टू डू योर एनसीईआरटी बाय हार्ट।
फिंगर टिप्स पे होने चाहिए आपकी एनसीईआरटी बायोलॉजी, क्योंकि एग्ज़ाम में एग्जैक्ट क्वेश्चन एग्जैक्ट लाइन उठा के बायोलॉजी का पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो आपके मोस्टली एनसीईआरटी क्वेश्चंस बायोलॉजी के सब क्लियर हो जाएंगे। नो नीड टू गो एनीवेयर, एनी रिसोर्सेज, जस्ट रीड योर एनसीईआरटी ऑफ बायोलॉजी 11, 12 क्वेश्चंस करो। इवन द डायग्राम एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट होकर एग्जाम में आ जाता है, तो यू हैव टू सी द डायग्राम ऑल्सो की, क्योंकि अगर आपने ये चीज़ कर ली तो आपके सारे प्रिपरेशन बायोलॉजी की ख़त्म हो गई। प्लस आपको एमसी प्रैक्टिस कैसे करेंगे कि फिंगर टिप्स का जो बुक है आप वो ले लीजिए, या फिर आपकी कोई कोचिंग में जा रहे हो वहाँ पे आप एमसीक्यू पैटर्न का मॉड्यूल, एमसीक्यूज़ के मॉड्यूल होते हैं तो आप उसको प्रैक्टिस करें। तो हर एक चैप्टर के बाद कम से कम 60-70 क्वेश्चंस आप निकालें, सो दैट आपका एक चैप्टर पूरा तैयार हो जाएगा। पहले थ्योरी पढ़ ली, फिर क्वेश्चंस कर लिए, तो आपका तैयार हो जाएगा। और आपको बस 3 महीने आप 3-4 बार अच्छे से रिविजन कर लो। कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी इन माय अपकमिंग वीडियोस। अभी तो ये जो वीडियो है वो आपको रिसोर्सेज बताने के लिए कि आपको कैसे कहाँ पढ़ना है। एंड प्लीज़ बी कॉन्फिडेंट योर प्रिपरेशन, एंड प्लीज़ बी कंसिस्टेंट इन योर प्रिपरेशन। अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो आपका फटाक से सिलेबस खत्म होता रहेगा, एंड आप सोचोगे हमने तो बहुत जल्दी कर लिया, और फिर आप अच्छे से रिवीजन करते रहोगे। क्योंकि एक बार सिलेबस खत्म करने के बाद जब रिवीजन करते हो तो क्विक रिवीजन होता रहता है। जब आप रिवीजन कर लो तो आपकी चीज़ें खत्म होना स्टार्ट करती हैं, तो आप एक कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि नाउ अब मेरा प्रिपरेशन अच्छा है, अब मुझे कहीं और नहीं करना। और सेम बुक को ही बार बार रिपीट करते रहो, ये नहीं कि एक ये कर लिया तो नेक्स्ट डे पे इस बुक पे जाना है। नो, इट शुड नॉट बी डन। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप एक ही बुक को बार बार प्रैक्टिस करो और अच्छे से प्रैक्टिस करो, फॉर्मूलाज को लिख लो। सो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे आपको बतानी थी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप हेल्पफुल रही एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। एंड प्लीज़ गाइस इन रिसोर्सेज को फॉलो करें, कि मैंने अपने टाइम पे भी किया था और बाकी को भी मैं रिकमेंड करती हूँ। तो इनका रिस्पॉन्स भी इस स्ट्रैटेजीज़ को, इन रिसोर्सेज के लिए अच्छा ही रहा है, फीडबैक पॉजिटिव रहा है, तो इसलिए मैंने आपको भी बताया। And so guys, please do work hard and be consistent in your preparation. For now, bye and take care yourself and all the best. Bye bye.